पॉलिटिकल साइंस में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना पेपर टाइम पर नहीं हो पाता है या फिर हो भी जाता है तो आंसर्स उतने अच्छे से हम नहीं लिख पाते हैं जितना हम लिख सकते थे। मैंने पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जाम में 97 मार्क्स स्कोर करे थे। बहुत अच्छे से मुझे मालूम है कि टाइम कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं। तो वीडियो में हर एक सेक्शन की हम बात करेंगे और थोड़ी प्रेजेंटेशन टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आंसर राइटिंग टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत हो जाती है रीडिंग टाइम से। रीडिंग टाइम में पूरा पेपर आपको 2 बार अच्छे से पढ़ना है, साथ में एमसीक्यूज के आंसर आपको उसी समय ढूंढना है। मतलब जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम आपको मिलेगा उसी में आप सारे आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपका पेपर चालू हो जाएगा। एमसीक्यूज में 30 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम आप नहीं देंगे। 30 सेकेंड में जो आंसर आपको सही लग रहा है वो आप लिख दीजिए। अगर आप डाउट में हैं तो क्वेश्चन पेपर में एक छोटा सा डॉट बना लीजिए। एंड में टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन पर फिर से जाइए। कोई और ऑप्शन सही लगता है तो पुराने वाले को काट के आंसर शीट में नया आंसर आप लिख सकते हैं। लेकिन किसी भी एमसीक्यू के आंसर को बाद के लिए मत छोड़ना। उस समय जो सही लग रहा है वो आपको लिख दो। और अगर आप मेरी बात माने तो आपको पेपर उल्टा चालू करना चाहिए। पहले लॉन्ग करिए, फिर शॉर्ट करिए, फिर वेरी शॉर्ट करिए। सबसे पहले लॉन्ग आंसर की बात करते हैं। लॉन्ग आंसर में इंटरनल चॉइस आपको देखने को मिलती है। दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। वो वाला आंसर अटेम्प्ट मत करिए जो आपको सही लग रहा है, वो वाला आंसर अटेम्प्ट करिए जिसमें मार्क्स कटने की चांसेस सबसे कम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आता है कि किसी एक चीज पर कोई नोट लिखिए, या फिर एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी चीज के 4 कॉन्सिक्वेंसेस लिख दीजिए, 6 कॉन्सिक्वेंसेस लिख दीजिए। अगर आपके दिमाग में 6 कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो आपके मार्क्स नहीं कट सकते। लेकिन नोट लिखने में हो सकता है आप 6 वैलिड पॉइंट ना बना पाए। तो ये मत देखिए कौन सा आंसर इजी है, कौन सा टॉपिक इजी है। ये देखिए किसको आप सही से प्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें आपके मार्क्स सबसे कम कटेंगे, वो देखकर आंसर करिए। वरना बहुत सारे बच्चे आंसर लिख के फिर काटते हैं कि यार ऊपर वाला लिख देते तो बेटर होता। ले लीजिए 10-15 सेकंड का टाइम ले लीजिए, सोचिए और उसके बाद आंसर करिए। 6 मार्क्स वाले आंसर को लिखने में 15 मिनट से कम समय लगना चाहिए, 15 मिनट मैक्स। 15 मिनट में किसी भी हाल में आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक है, 6 मार्क्स का आंसर आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद फ्लो चार्ट में जो आप हेडिंग बनाएंगे उन्हीं को आप सब हेडिंग में यूज करेंगे और उसके बाद नीचे आपके पॉइंट्स आएंगे। पॉइंट्स में नंबरिंग आप कंटिन्यू करेंगे। मतलब पहली सब हेडिंग के नीचे अगर आपने 3 पॉइंट बनाए तो दूसरी सब हेडिंग के बाद आप 4th पॉइंट लिखेंगे। आप बोलेंगे भैया समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने प्रॉपर इस पर वीडियो बना दी है। इस वीडियो के बाद वीडियो देख लेना, सिर्फ 5-6 मिनट का वीडियो है। प्रॉपर मैंने समझा दिया है कि आंसर टॉपर कैसे लिखते हैं, वैसे आंसर आपको लिखना है। 15 मिनट्स आपको मैक्स देना है। 15 मिनट्स का अगर आप टाइम देंगे तो 1 घंटे में आपका ये वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम जानबूझ के 1 घंटा दे रहे हैं क्योंकि अगर हमने 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, फुल स्कोर कर लिए, तो चेकर के सामने इंप्रेशन भी बढ़िया पड़ गया और आगे फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो शुरुआत हमें ऐसे करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कितने पेज का आंसर लिखना है, तो 6 मार्क्स वाला आपका करीब करीब 2.5 पेजेस का जाता है। देखो पेजेस बहुत आपके आंसर स्टाइल पे भी डिपेंड करते हैं, आपकी राइटिंग कैसी, आप एक लाइन में ज़्यादा वर्ड्स लिखते हैं, कम लिखते हैं। लेकिन प्रॉपर स्पेसिंग करिएगा, हर पॉइंट के बाद एक एक लाइन छोड़िएगा। जो मैंने वो प्रेजेंटेशन वाली वीडियो डाली है वो ज़रूर से देख लेना। तो 2.5 पेजेस, 3 पेजेस भी जा सकता है, इसमें आपका 6 मार्क्स का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहां पर भाई क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। वहां पर भी इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, फ्लो चार्ट जरूर से बनाइएगा। इन केस टाइम कम पड़ रहा है, आपका कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन रह भी जाता है, फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करिएगा, सब हेडिंग देने की कोशिश करिएगा। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये कितने पेज में जाएगा तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी 1.5-2 पेजेस चला जाएगा और कई बार तो 1 पेज में भी हो जाता है, डिपेंड करता है। 4 मार्क्स बहुत डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़े बड़े आंसर आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 मार्क्स में आपको कितना टाइम देना है, यहां पर आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा। कोशिश करिए भाई 6 to 7 मिनट्स में एक आंसर आप कर पाए। थोड़ा सा पुश आपको यहां पे करना पड़ेगा क्योंकि आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन यहां पर भी अगर आपका थोड़ा टाइम लग जाता है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसेज और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं वहां बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मैप की बात करते हैं बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आप 10 मिनट में वो सब कुछ कर सकते हैं, तो वहां तो आपका टाइम निकल जाएगा। एमसीक्यूज में मैंने बोला 30 सेकंड्स का टाइम देना है। मैं बोल रहा हूं जो एमसीक्यूज आपसे बन रहे होंगे तो 10-10 सेकंड में बन जाएंगे। तो एमसीक्यूज में कोई इतना टाइम नहीं जाता है। मुझे तो आज भी याद है, मैंने
4 मिनट 5 मिनट में पूरे एमसीक्यू लिख दिए थे, तो वो आराम से हो जाता है। अब 2 मार्क्स की बात करते हैं। 2 मार्क्स में बेसिक 2 पॉइंट बनाने हैं। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, फ्लो चार्ट, सब हेडिंग की नीड नहीं है। बना सकते हैं, बना दीजिए, लेकिन नीड नहीं है। तो 2 मार्क्स में तो छोटे छोटे आपके आधे आधे पेज के आंसर आ जाएंगे और आपके 2 मार्क्स के हो जाएंगे। जो पूछ रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। उसने आपसे पूछा कि 2 फीचर बताइए, तो आप 2 फीचर बताएंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 2 मार्क्स में इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो 6 मार्क्स में हम अगर 15 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं, तो 4 में हम उसको थोड़ा कम करेंगे। 4 मार्क्स वाले में कोशिश करिएगा आप कि आपका 40 मिनट्स में वो सेक्शन निपट जाए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 40 मिनट्स में हमारा वो हो जाएगा। 10 मिनट्स में हम कर लेंगे हमारा पैसेज वगैरह, और उसके बाद मैप वगैरह हमारा उसमें 10 मिनट्स में होगा। उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज कर लेंगे, फिर हम 2 मार्क्स में चले जाएंगे। तो आखिरी में आधा घंटा पूरा पूरा बचेगा। उसमें आप चेक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना टाइम में करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इंक्रीज भी आप कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होने वाली है। 2 मार्क्स की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया, बहुत सिंपल आपके आंसर जाएंगे, वहां आपका टाइम नहीं लगने वाला। अब इसके बाद आखिरी में आपके जितना भी टाइम बचेगा, 20 मिनट्स 15 मिनट्स, उसमें पूरे पेपर को पढ़िए। कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, प्रॉपर अंडरलाइन करिए, कोई आंसर गलत तो नहीं है, कहीं डेटा तो गलत नहीं लिख दिया है, तो वो चेंजेस करने के लिए करिए। क्योंकि कई बार हम बहुत चीज़ें गलत लिख देते हैं। मेरा सजेशन माने तो भाई, पेपर में बहुत टाइम बचाने का भी कोई सेंस नहीं निकलता है। आपके आखिरी में अगर 20 मिनट बच रहे हैं, वो बहुत कहलाते हैं। तो बढ़िया टाइम दीजिए। आप 6 मार्क्स पे पूरा फोकस करिए, 4 मार्क्स पे पूरा फोकस करिए। पैसेज और एमसी मैप वगैरह में तो वो अलग चीज़ हो गया, उसमें टाइम नहीं जाता है। 2 मार्क्स में थोड़े सिंपल आंसर भी लिख देंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। तो पेपर में आप आराम से फुल स्कोर कर पाएंगे। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, बहुत मदद आपको मिलेगी। मैंने आंसर राइटिंग की वीडियो बना दी है। आपको मैप का, डेट का, इलेक्शन का, टर्म्स का, किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए है, कार्टून का पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में फ्री लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको फंसना पक्का का पीडीएफ चाहिए है, प्रीमियम नोट चाहिए, तो वो पेड है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बोर्ड्स के बाद फिर आपसे मिलते हैं सीओटी योद्धा बैचेस में, वहां पे भी आग लगाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ऑल द बेस्ट।